हेलो गाइस एंड अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो ये व्लॉग है वो है जून 2 23 यानी कि फ्राइडे के दिन का। और ये जो दिन था वो बहुत ही केओटिक था और बिज़ी था। तो मैं आपको बताती हूँ कैसा था। शुरू करते हैं व्लॉग, लेट्स बिगिन। तो मैंने ये फ़जर के टाइम से ही व्लॉग शुरू किया है। फ़जर की नमाज़ के बाद ये देखिए कितना बिज़ी था। उसके बाद हम जाकर सो गए थे होटल के रूम में अपने। और सुबह उठी तो मैं ऐसे ही बाहर देख रही थी और मुझे ये बिल्डिंग दिखा जो काबा शरीफ के पीछे की तरफ के हिस्से में बना हुआ है। और मैं बस क्यूरियस थी जानने के लिए कि ये कौन किस चीज़ का है ये बिल्डिंग, बिकॉज़ ये होटल तो नहीं लग रहा फ़िलहाल। बट और ना ही ये बिज़ी है, लाइक अभी यहाँ पे कोई भी नहीं है ऐसा दिख रहा है। मैंने बस एक गाड़ी नोटिस करी थी वहाँ पे। और ना इसके जो रोड्स बने हुए वो भी बिल्कुल न्यूली बिल्ट है, बिल्डिंग भी न्यूली बिल्ट है और अच्छे से बनाया गया है। ट्रीज़ प्लांट किए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। और बस ये मैंने सोचा मैं यहाँ पे डाल देती हूँ, अगर किसी को पता होगा तो मुझे बता देंगे। आई वॉज जस्ट क्यूरियस टू नो। तो एनीवेज उसके बाद हमें निकलना था मदीना के लिए आज, और हमारा होटल का चेकआउट भी था। तो होटल चेकआउट करके जुमे की नमाज़ पढ़ने जाना था। और उसके बाद हमने ऑलरेडी कैब बुक करके रखा था कि हम निकल जाएंगे यहाँ से, जाके पहले कुछ लंच करेंगे और उसके बाद हम मदीना के लिए निकल जाएंगे। हमारा मदीना का ट्रेन 4 बजे का था, ऐसा कुछ था। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पाया, बिकॉज़ नमाज के बाद में इतना बिज़ी हो गया रोड, इतना बिज़ी हो गया कि हमने 1 घंटे वेट किया हमारी टैक्सी का, बट वो पहुँच ही नहीं पा रहा था हम तक। तो ये यहाँ पे अहमद और बेटी है लॉबी में, हम लोग बैठ के जब वेट कर रहे थे तो मैंने ये फ़ोटो ले लिया था। दोनों एक जैसे लग रहे थे इसलिए। तो एनीवेज़ जैसे भी मुश्किल से हमें एक दूसरी गाड़ी मिली जिसको हम लेकर चले गए अपनी ट्रेन की तरफ में। और बिल्कुल भी लाइक हम लोग बिल्कुल भी बॉर्डर लाइन पे थे, ट्रेन का टाइम बिल्कुल भी हो रहा था। तो ये मैं वीडियो ले रही हूँ बस ये क्लॉक टावर का, क्योंकि मैं मिस करूँगी मक्का को। तो बस मैंने सोचा जाते जाते एक वीडियो ले लूँ। तो जी हाँ, उसके बाद में हमने यही रास्ते से ले लिया था ये कैब, वो भी बड़ी मुश्किल से मिला था। तो कैब लेके हम पहुँच गए ट्रेन की तरफ। और कट टू ये ट्रेन के अंदर है। मुझे बिल्कुल भी उससे पहले मौका नहीं मिला कि मैं कुछ भी वीडियो बनाऊँ, बिकॉज़ हम बिल्कुल भी निकल के कैब से दौड़ लगा दी हम लोगों ने ट्रेन की तरफ में। बिल्कुल भी 2 मिनट बाकी था हमने जब ट्रेन कैच किया। और मेरे पास बच्ची थी, स्ट्रोलर था, एक डायपर बैग था, और अहमद के पास 2 कैरी ऑन बैग था और एक बड़ा वाला बैग था। तो उसके बाद में मैं बस आपको दिखा रही हूँ, ये है मक्का टू मदीना का ट्रेन और ये वाया जद्दा होके जाने वाला है। तो चलिए मैं आपको छोटा सा रिव्यू ट्रेन का भी दे देती हूँ। तो ट्रेन में बैठने के बाद सबसे पहले मैं आपको ये मॉनिटर बता रही हूँ जिसमें उर्दू में और इंग्लिश में बताया जाता है कि ट्रेन का रफ्तार कितना है, यानी कि स्पीड कितनी है, बाहर का टेम्परेचर क्या हो रहा है, डेट कौन सा है, दिन कौन सा है, लाइक बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हैं। और जैसे कि आपने देखा होगा अभी ट्रेन अराउंड 290 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे चल रहा था, विच मीन्स ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर। और अब देखिए कितना स्मूथ चल रहा है, फील भी नहीं हो रहा, बाहर भी देख के फील नहीं हो रहा था और अंदर भी नहीं फील हो रहा था। और ये इकॉनमी हमने लिया था और आप देख सकते हैं उसका सीट कुछ इस तरह से दिख रहा है, बहुत ही नीट एंड क्लीन है और बहुत ही कंफर्टेबल है। और सीट में आप देखिए नीचे की तरफ फुट रेस्ट भी लगा हुआ है, तो पीछे वाले पैसेंजर के लिए फुट रेस्ट है, हर पैसेंजर के लिए सामने वाले चेयर में फुट रेस्ट है जैसा होता है। और साथ में चार्जिंग यूनिट भी है 2 सीट के बीच में, जहाँ पे आप फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। मैं ठीक से दिखा नहीं पाई अपनी तरफ में, इसलिए मैंने दूसरे वाला दिखा दिया, क्योंकि मैं मेरी बेटी को भी गोद में कैरी कर रही थी और साथ में रिकॉर्ड भी कर रही थी, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा था ये दोनों चीज़ एक साथ करना। और यहाँ पे आपको खाना कुछ अलाउड नहीं करते हैं, लाइक आपको खाना कुछ ला के सर्व नहीं करते हैं। बट इनका एक कोच में कैफ़ेटेरिया भी है। हम कोच नंबर 10 में थे, जैसे कि इसमें मॉनिटर में बता रहा है। तो इनका आगे में एक कैफ़ेटेरिया भी है जहाँ से जाके आप कॉफ़ी या स्नैक्स, सैंडविचेस कुछ भी बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको लगेज का दिखा देती हूँ। लगेज जो जैसे कि आपके पास कैरी ऑन लगेज है या छोटी चीज़ें हैं, मेरे पास स्ट्रोलर था और कैरी ऑन था, वो आप ऐसे सीट के ऊपर जो स्टोरेज एरिया है वहाँ पे रख सकते हैं। और बड़े लगेज के लिए जैसे आप कोच में एंटर करते हैं वहाँ पे स्पेस बना हुआ है, वहाँ पे आप बड़े लगेजेस या हैवी बल्कि आइटम रख सकते हैं। If this station is your destination, remember to take all your luggage and your personal belongings before leaving the train, and mind the gap between the train and the platform. If you are continuing your journey, please remain seated and do not get off the train during this stop. ضيوفنا الكرام तो जी हम जद्दा पहुंच गए और यहाँ पे लोग अब ट्रेन में चढ़ रहे हैं, जिनको मदीना जाना है वो यहाँ से चढ़ रहे हैं। उसके बाद अहमद ने जाके सैंडविचेस लिया था कुछ, क्योंकि हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। तो 2 सैंडविचेस ले लिए थे और साथ में कॉफ़ी ले ली थी। और ये खजूर हमारे पास वाले फेलो पैसेंजर थे, कुछ शेख थे, उन्होंने हमें ये दिया था, शेयर किया था हमारे साथ में। मैं उतर के थोड़ा और रिव्यू करना चाह रही थी ट्रेन को, तो मैं यहाँ पर वीडियो ले रही थी, बट पता नहीं क्यों वहाँ पर जो सिक्योरिटी वाले खड़े थे उन्होंने कहा था आप जाओ जाओ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कोई भी नहीं
नहीं है ट्रेन के पास में, सिर्फ मैं ही खड़ी हूँ। तो मैंने जल्दी जल्दी एक छोटा सा क्लिप लिया और मैं बाहर निकल के आ गई। इन्नू मदीना आ गई बेटा। माशाल्लाह देखती नहीं मामा जी। क्या किस तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए हैं मदीना और हम निकल चुके हैं अपने होटल की तरफ में। और रास्ते में ना मुझे ये एशली का शोरूम दिख गया था और मैं देख के इतनी एक्साइटेड हो गई, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे भी एशली का शोरूम है, तो मैंने ये क्लिप ले लिया। और बस अब हम चल रहे हैं हमारे होटल की तरफ में। होटल बिल्कुल भी नज़दीक है मदीना शरीफ से, तो बहुत कन्वीनियंट होगा हमारे लिए बच्ची को लेके। और ये हम होटल पहुंच गए हैं। होटल का व्यू कुछ इस तरह से है। होटल का नाम मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी और होटल रूम का टूर भी दे दूंगी। तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। मेरा नाम है सलीना एंड आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।